नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 भारत। भगवत प्रसाद मकवाना जो हैं उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री, उनका बुलंदशहर में किया गया है जोरदार स्वागत। बुलंदशहर में उनसे मिलने के लिए हजारों की तादाद में पहुंचे लोग। यहां पर गली मोहल्लों में उन्होंने रोड शो निकाला जिसमें भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। यहां पर एक किसी की डेथ हो गई थी, वहां पर भी गए भगवत प्रसाद मकवाना और दी परिवार को साथ मना। उसके बाद उनको नगर पालिका परिषद में किया गया सम्मानित। वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे और उन लोगों ने उनको दी बधाई। साथ में आपको बता दें कि भगवत प्रसाद मकवाना जी राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी में सदस्य भी हैं और साथ ही हैं उत्तराखंड सरकार में राज्य सफाई आयोग में उपाध्यक्ष और दिया गया है राज्य मंत्री का दर्जा। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 28 भारत पे। बचपन के मित्र हैं विनोद भाई जी, एक साथ पढ़ते थे हम लोग। अच्छा, बता देते आप बेटा साइकिल साइड ये बेटा है लोग हमारा बीजेपी का। दो चार मिनट के लिए
आइए चेयरमैन साहब का स्वागत कर लीजिए। बीपी मकवाना बीपी मकवाना बस कुछ नहीं। बीपी मकवाना बीपी मकवाना। और यहाँ उपस्थित सभी मेरे अपने परिवार के, नगर पालिका के भाई बंधु बहनें, इस सुंदर अवसर पर मैं मेरे बड़े भाई भगवत प्रसाद मकवाना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आपको उत्तराखंड की सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप हम सबके लिए इसी तरह कार्य करते रहें और आप इसी तरह प्रगति की राह पर चलते रहें। जैसा कि भाई साहब ने बताया, बड़े भाई हैं मेरे,
जिनका हमेशा से मेरे हस्बैंड और मेरे परिवार पर स्नेह और आशीर्वाद रहा है। मैं बताना भी चाहूंगी, मेरा कभी भी कोई काम होता है तो मैं फोन करके बता भी देती हूँ। जैसे कुछ के तो नाम नहीं पता है मुझे, सचिन है जैसे वार्ड नंबर 3 में हमारा सुपरवाइजर है, उनको फोन कर देती हूँ। लेकिन मेरा हमेशा अपने जो मेरे हाथ हैं इनके प्रति मेरी संवेदनाएं रहती है। कोई मुझसे कहता भी है, जैसे मैं जाती हूँ कोई कहता है कि सफाई नहीं है, मेरा कहना होता है कि मैं अपने परिवार में यदि स्वयं सफाई करती हूँ अपने घर की, सब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सफाई नहीं रह सकती। मेरे सभी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर सभी लोग मेरा सहयोग करते हैं। जैसे ही मैं जहाँ कहती हूँ मेरे इंस्पेक्टर साहब उस काम को तुरंत कराते हैं। मेरे अपने सभी भाई लोग, मेरी बहनें सभी उस कार्य को करती हैं। और मैं आम जब मैं जाती हूँ तो उनको बताती हूँ कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है, इन लोगों के साथ साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें और कूड़े की कचरे की जब गाड़ी आती है तब उसमें डालें तो हमारा शहर साफ रहेगा। तो मैं फिर से बुलंदशहर में नगर पालिका में भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और इन्हीं बात से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, वाल्मीकि जी की जय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोई परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ा परिचय आपने अपने राजनीतिक सफर को तय करके ईमानदारी और चरित्र को बनाए रखा। पुराने नेताओं ने तो बनाया होगा, लेकिन हमने अपने जिले में बहुत लोगों को देखा, लेकिन आपका चरित्र और ईमानदारी की मिसालें आपने यहाँ तो कायम है ही बुलंदशहर में, लेकिन आपने उत्तराखंड में कायम की। आप सफाई कर्मचारी के अपने अध्यक्ष भी रहे, आयोग के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अब केंद्र और प्रदेश में सरकार है। मैं केंद्र को और उत्तराखंड सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हमारी चेयरमैन साहिबा हमारे बीच में मौजूद हैं, आदरणीय जितेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, स्वामी जी, विजय जैनवाल जी, विजय महरोलिया जी, और मेरी पार्टी के नेता अपने कमल मखवाना जी, और बाहर से आए भाई साहब के साथ अपने पत्रकार बंधु और भी साथीगण जो उत्तराखंड से आए, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप हमारे यहाँ पर आए हो बुलंदशहर में। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक तो मेरी मंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने, क्योंकि जहां जाओगे वहां खिलाओगे तो महाराज जी की 4 चांद लगाने की क्योंकि नई चीज होनी चाहिए। अपने सफाई कर्मचारियों का, जैसे गांव में सफाई कर्मचारी है पंचायत के माध्यम से, वो भी सफाई कर्मचारी है और नगर के भी सफाई कर्मचारी है, तो इनका भी जो वेतन है वो बैंक द्वारा मिले और इनकी परमानेंट नौकरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सुबह सफाई कर्मचारी हमारे निकलते हैं 4 बजे से, कड़कती हुई ठंड में। हमारे ठेकेदार साहब भी उनके पीछे पीछे, चौकीदार भी और पीछे, सब लोग सफाई करते हैं और सफाई करके जब निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर शहर होता है। जैसे ही दुकान खुलती है तो दुकान का कूड़ा सड़क पर आ जाता है, यानी 8 बजे ही गंदा हो जाता है। तो मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा या तो डस्टबिन डालें या दुकान वालों को जुर्माना रखें। ये न सोचेंगे बिरादरी के दुकानदार है तो हम इनको जुर्माना न करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का शहर को सुंदर देखने का लक्ष्य है। सुंदरता का ठेका हमने तो उठा रखा है। हमारे बच्चों की शिक्षा का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का 25% बच्चों के एडमिशन का, जो हमारे प्राइवेट स्कूल है उनमें हमारे सफाई कर्मचारियों के बच्चों को उनमें एडमिशन दिला दें, क्योंकि फ्री में एडमिशन हो रहे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। मेरा आपसे यही निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल है उसका मैं हृदय की गहराइयों से दोबारा अभिनंदन करूंगा। आपने बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया। आगे भी आप मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे। आपकी समस्याओं के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे आदरणीय परम आदरणीय भगवत प्रसाद मकवाना जी,
जो सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन चुने गए हैं। आज हमारे बुलंदशहर की धरती को और उत्तर प्रदेश की धरती को आप पर बहुत गर्व है और मैं वहाँ के पुष्कर धामी आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सर्व समाज को आपकी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और अपने संगठन की तरफ से भी कि आप जैसे महान सपूत को अब मुझे वाकई में विश्वास है कि आपने बहुत काम किया है पूरे देश में सफाई कर्मचारियों के लिए, समाज के लिए, और आपने एक संगठन भी चलाया नौकरी में रहते हुए। वाकई में हमें बहुत गर्व है। मेरी तरफ से, समाज की तरफ से, बुलंदशहर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे कन्हैया जी हुए, हमारे बाबू हरिशन जी हुए, उसके बाद में जो इस पद को संभाले हुए हैं हमारे महात्मा जी संभाले हुए हैं, मैं अपनी तरफ से इनको सफाई आयोग में उपाध्यक्ष पद पे चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मंचासीन के सामने बैठे मेरे पिता दूल्हा बुजुर्ग एवं मैं सबको मंत्री जी की तरफ से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, बहुत खुशी की बात है, उत्तराखंड सरकार में हमारे धरती से हमारे बड़े भाई भगवत प्रसाद मकवाना जी को मंत्री पद का दायित्व मिला है। हमको बहुत बड़ी खुशी है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड सरकार। मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया, चेयरमैन साहब, नगर पालिका परिषद बुलंदशहर, मेरे मुख्य अतिथि जिनका हम जिस दिन से इनको चुना गया उस दिन से मैं तो इंतजार था और मेरा फोन भी नहीं, जब लगा था मेरा दुर्भाग्य के बिजी जा रहा था। ये मेरा सौभाग्य है। मेरे मंच पर जो हमारे बीच में उत्तराखंड सरकार ने राज्य मंत्री बनाया है, उत्तर सफाई कर्मचारी उपाध्यक्ष उत्तराखंड सरकार, और निगरानी समिति कल्याण समाज कल्याण विभाग भारत सरकार का भी पद दिया है। दो पद है हमारे मंत्री जी पर। इसी बीच में मेरे बुजुर्ग नारायण सिंह, हमारी बुजुर्ग जी, हमारे हरि सिंह पहलवान जी, चलो हम जाते जाते हैं उस जात का क्यों नहीं नाम ले, जिस भगवान से हम जाते जाते हैं उस भगवान का हम क्यों नहीं नाम ले। बे अक्षर का पास है, ले में लो पढ़ लो, और मैं मन में मैं खोजता कह कर देता मोक्ष, लेकर तेरे चार्य कागा ध्यान लगाऊं, श्रुति शब्द को मेल कर तुमका दर्शन पाऊं। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, धर्म की जय, धर्म के तीर्थों की जय, धर्म के सभी महापुरुषों की जय, जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। देखिए माननीय मंत्री जी, एक निवेदन अपनी समाज से करता हूं, पूरे भारत की समाज से, जहां भी जो भी किसी भी प्रदेश में हमारी समाज के वाल्मीकि को पद दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पहुंचे, अपने पद अधिकारी का, अपने मंत्री का सम्मान बढ़ाएं। ये नहीं सोचा पार्टीवादी मत सोचना, समाज को सोचो, समाज को पहचानो, समाज क्या है। एक मिनट बस। माननीय जी को चांदी का मुकुट यूनियन पहना रही है और श्री जयप्रकाश जी अपनी ओर से पहना रहे हैं, तो सभी पदाधिकारी आए और मुकुट पहनाने का। श्री बीपी मकवाना जिंदाबाद, बीपी मकवाना जिंदाबाद, दीप्ति मित्तल जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, आपने तो विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, इस संसार में जो जन्म मिलता है वो हर व्यक्ति को कर्म के लिए मिलता है। हर व्यक्ति इस दुनिया में आता है अपने कर्म करने के लिए, और ईश्वर हमें जो देता है वो अवसर देता है, और अवसर देने के बाद वो हमारी एक ही चीज को देखता है कि जो मैं इसे दायित्व, जो पद दे रहा हूं, उसमें इसकी नियत और उसका स्वभाव और इसका समाज के प्रति व्यवहार क्या होगा। भगवत प्रसाद मकवाना जी एक ऐसे सरल स्वभाव, संस्कारवान,
सरल स्वभाव के धनी विनम्र व्यक्ति है। क्योंकि देखिए, परमात्मा की मर्जी के बगैर कुछ भी पत्ता नहीं हिलता है। अगर हमें कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और ईश्वर हमारे हाथ से वो कराना चाहता है जो अब तक नहीं हुआ है, जो अब तक नहीं हुआ है। तो जब भी हमें कोई अवसर प्राप्त हो तो उस अवसर में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमें देख रहा है ना देख रहा है, परम पिता परमात्मा ने हमें अवसर दिया है, और उस अवसर में मैं ईश्वर की निगाह में साफ, निष्पक्ष और निर्भयता के साथ मैं सबके लिए जो मुझे कर्तव्य मिला है मैं पूर्ण निष्ठा भाव से निभाऊंगा। तो मैं हृदय से भगवत प्रसाद मकवाना जी को ये आशीष देता हूं कि वो जीवन पथ पर अग्रसर होकर अपने दायित्व पर उन्नति की ओर अग्रसर हो, और उन्हें प्रभु श्री बालाजी इतनी कृपा करें कि वो अपना कर्तव्य पूर्ण निर्भयता के साथ निभाएं। जय हिंद, जय भारत। बस बस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, हमारी चेयरमैन साहब की तो तारीफ जितनी करी कम करी, ज्यादा करी जाए उतनी कम है। आधा आधा दुख तो ये अपनी मुस्कुराहट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं गुस्से में इनके पास जाता हूँ शिकायत लेकर, इनके मुस्कुराहट को देख के मैं अपना गुस्सा ही भूल जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ, मैंने कहा किसी ने आया तो बोले भैया किसी ने आया, मैंने तो भूल गया कि किसने आया। तो आप इतनी सरल स्वभाव की हमारी चेयरमैन बनी है, इस पर मैं वो हमारे कुछ हमारे मेहमान बाहर आए हुए आने यहाँ बनेंगे। साथियों देखो, हमारे बाहर के अतिथि आए हुए, बहुत अच्छी बात नहीं है, थोड़ा इनको बैठाने का वो करिए, व्यवस्था बनाइए पहले बाहर के लोगों को, और जो भी बाहर के साथी है कृपया आ जाए, आप आ जाए, जो भी बाहर के हमारे साथी आए हुए अतिथिगण। भाई हमारे मंत्री जी के प्रेम हमारे बीच में हमारे साथी भाजपा से निगरानी समिति माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्व में रह चुके श्री तुषार मकवाना जी से निवेदन करूंगा कृपया वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री तुषार जी। सफाई कर्मचारी यूनियन नगर पालिका परिषद के द्वारा आज माननीय मंत्री महोदय श्री भगवत प्रसाद मकवाना जी का स्वागत समारोह कार्यक्रम नगर पालिका सभागार में होने जा रहा है। मैं चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे।
गुरु महर्षि वाल्मीकि भगवान की, संत शिरोमणि रविदास जी की। आज के इस मुझ जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता और समाज के छोटे से सेवक के अभिनंदन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बुलंदशहर की सम्मानित प्रथम नागरिक नगर पालिका बुलंदशहर की अध्यक्ष महोदया, जिनके पति भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हिमांशु भाई, और देहरादून में भी इनका परिवार रहता है। अभी मेरे साथ वो भी राज्य मंत्री बने, आपको बहुत बहुत बधाई। पुनीत भाई मिस्टर जी, आपके जेठ हैं बड़े, इनके जेठ जो हैं वह भी मेरे साथ राज्य मंत्री बने, हमारे प्रदेश के सम्मानित कोषाध्यक्ष भी हैं। सम्मानित हमारे पूर्व विधायक, पार्टी में अनेकों दायित्वों का निर्वहन कर चुके आदरणीय श्री मुंशीलाल गौतम जी, जो सदैव मुझे बहुत प्यार और स्नेह देते हैं और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। कमल मकवाना जी, जो जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, छोटे भाई हैं। परम आदरणीय गुरुजी स्वामी परमदेव जी महाराज के चरणों में नमन। हमारे भारतीय किसान यूनियन के सम्मानित अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, हमारे सम्मानित यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय श्री जितेंद्र मोहन जी, जो बुलंदशहर के पूरे जिले के सफाई कर्मियों की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। आदरणीय विजय जैनवाल जी, जो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहीं पर भी कार्यक्रम आयोजित करूं वहीं पहुंचते हैं और समाज की पीड़ा को वो जब तक मन से अभिव्यक्त नहीं कर देंगे, संबोधित नहीं कर देंगे, तब तक, इसलिए मैंने शिव कुमार जी से आग्रह किया था उनको जरूर बुलवाएं। उनका स्नेह भी रहता है मेरे प्रति और समाज के प्रति भी वो बहुत दर्द रखते हैं। आदरणीय डॉक्टर दाखल सिंह जी, जो हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप अनूपशहर से आए हैं। आदरणीय महरौलिया साहब, विजय जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। मेरे समाज के हमारे यूनियन के महामंत्री, जो बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हैं, भाई शिव कुमार जी, आप महामंत्री हैं यूनियन के। जयप्रकाश जी उपाध्यक्ष हैं और विनय कुमार जी हमारे वाल्मीकि मोर्चे के अध्यक्ष हैं। सुदेश भाई उपाध्यक्ष हैं। हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री हरीश पहलवान जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आप मुझको आशीर्वाद देने पहुंचे। आदरणीय नारायण सिंह जी, जो हमारे बहुत ही, मेरे द्वारा आयोजित दिल्ली में, चाहे मेरठ में, कहीं पर भी मैं कार्यक्रम करता हूं, हमेशा आते, तो उनका आशीर्वाद भी हमेशा मुझे मिलता है। उनका भी आभार और धन्यवाद। महेश जी और जितने भी हमारे समाज के युवा हैं, सुपरवाइजर हैं, एसआई साहब चले गए शायद, बैठे एसआई साहब, और हमारे जितने भी सम्मानित मातृशक्ति युवा साथी बैठे हैं, आप लोगों ने जो मुझको प्यार और आशीर्वाद दिया है, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, देवभूमि उत्तराखंड मेरी कर्म भूमि है। वैसे तो संपूर्ण देश में ही मैं कार्य करता हूँ। पार्टी ने भी मुझे अनेकों पदों से नवाजा है राष्ट्रीय स्तर पर। मुझको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया, एससी मोर्चे का, कई प्रदेशों का मैं प्रभारी रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश का भी रहा हूँ, राष्ट्रीय राजधानी, और भी अन्य राज्यों का रहा हूँ। इसके अलावा डायरेक्टर एनएचपीसी, जो हिंदुस्तान की नवरत्न कंपनियों में जिसका प्रॉफिट ही एक साल का 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है, वहाँ मुझको डायरेक्टर बनाया। कई कमेटियों का मैं चेयरमैन रहा, 4 कमेटियों का मैं वहाँ चेयरमैन भी रहा। चीफ सेक्रेटरी जैसे लोग मेरे साथ सदस्य रहे। तो ये पार्टी ने ही मुझको मान सम्मान दिया है। सदस्य सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी में तीसरी बार हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के माध्यम से पूरे देश के समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हमारे अधिकार प्राप्त हो सके। सदियों से हमारा समाज बहुत शोषण उत्पीड़न झेलता आ रहा है।
मेरा वाल्मीकि समाज ऐसा समाज है, मेरी माता ने भी वो काम किया, मेरे पिता ने भी किया, और ये जितने भी करते हैं सब मेरे माता पिता भाई परिवार। सुबह सबसे पहला काम उन्हीं का शुरू होता है। शहर को स्वच्छ बनाने का काम उन्हीं का है और बड़ी जिम्मेदारी से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। लेकिन अनेकों कठिनाइयों का भी उनको सामना करना पड़ता है। यूनियन ने भी समय समय पर उनकी मांग उठाती है, हम वाल्मीकि मोर्चे के माध्यम से भी उठाते हैं। अभी हमारे माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि भाई नियमित होने चाहिए, क्योंकि रोजाना होने वाला काम है। ये अधिकारियों की साठगांठ के कारण, मनमोहन सिंह जी भी भाई अधिकारी थे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। मनमोहन सिंह जी भी अधिकारी से ही प्रधानमंत्री बने थे, तो जैसे उनको अधिकारियों ने पाठ पढ़ाया, उनके मन में इच्छा थी पूरे देश से एक झटके में सफाई कर्मचारियों का ही नहीं, संपूर्ण चतुर्थ श्रेणी के 4th क्लास के कर्मचारियों का पद समाप्त कर दिया, छठा वेतनमान लागू करते हुए। अब कुछ लोग कहते हैं बीजेपी ने ठेकेदारी प्रथा कर दी। भाई बीजेपी ने नहीं की। अगर मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करता हूं तो आजम खान ने करी या नहीं करी? संविदा में आज जो भर्ती है या आधे वार्डों का निजीकरण किया था, आजम खान ने किया था। गांव में हमारे कर्मचारी लगाए, सारी बिरादरियों के भर्ती काम वो करते थे। मायावती जी दलित की बेटी थी, उसने भी हमारा रोजगार छीन लिया। सारी जातियों को नियुक्त तो कर दिया, लेकिन आज भी गांव में सफाई व्यवस्था 2-4-5 हजार देके मेरे वाल्मीकि समाज के युवाओं से महिलाओं से काम कराया जाता है, और वो घर बैठते हैं या अधिकारियों के घर काम कर रहे हैं। अधिकारी इस विषय में संज्ञान नहीं लेते। अगर इनके उत्पीड़न का विषय होता है तो तुरंत संज्ञान लेंगे। उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में अभी तक वाल्मीकि समाज की उन्नति जो होनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदुत्व के लिए समर्पित कौम है, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इन्होंने मैले कुटेले काम करने शुरू किए, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे हमारा रविदास समाज हो, चाहे धोबी समाज हो। तो जितने भी अपमानजनक कार्य दिए जा सकते थे उस समय उन्होंने कराया हमारे लोगों से। हमारे सारे गोत्र क्षत्रिय और ब्राह्मणों से मिलते। ये मैं नहीं कह रहा, सुदर्शन जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक रहे, उन्होंने पुस्तकों में भी लिखा, और अनेकों लोग लेखक लिख चुके हैं। ये बहादुर कौम है। हमारा इतिहास राजपूताना है इतिहास। अगर मैं अपने गोत्र की भी बात करता हूँ, नेट पे देखो आप, राजपूतों से मिलता। नेट तो मैंने नहीं बनाया भाई। अधिकांश लोगों के चौहान भी हमारे यहाँ, राठौर भी है, अनेकों गोत्र हमारे क्षत्रिय समाज से मिलते हैं या ब्राह्मणों से मिलते हैं। लेकिन कालखंड में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई औरंगजेब के जमाने में कि 1.25 मन जनेऊ रोजाना औरंगजेब जलाते थे, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते थे। वाल्मीकि समाज ने मैला उठाना मंजूर किया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। लेकिन उसके बाद हमको मिला क्या? अपमान, तिरस्कार, जातिवाद, इसका दंश हमें झेलने को मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिन्होंने समाज में समरसता लाने के लिए, सद्भावना लाने के लिए लगातार 100 वर्ष से प्रयास कर रहे थे। आज 100वां वर्ष चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। पूजनीय सर संचालक जी को आज भी ये बयान देने पड़ रहे हैं कि गांव में एक ही शमशान भूमि होनी चाहिए, क्योंकि गांव में आज भी अनेकों स्थानों पर दलित समाज के लोगों को अलग जलाया जाता है। कुओं से पानी नहीं पिया जाता था। आज भी सर संचालक जी कहते हैं, आदरणीय परम पूजनीय मोहन भागवत जी, कि कुएं भी एक होने चाहिए। मंदिरों में प्रवेश के लिए जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए लोग कहते हैं कि साहब वो तो हिंदुओं के बड़े विरोधी थे, ऐसा नहीं है। वो बुराइयों के विरोधी थे, हिंदुत्व के विरोधी नहीं थे। अगर वो हिंदू धर्म के विरोधी होते तो मंदिर में प्रवेश कराने के लिए आंदोलन, संघर्ष नहीं करते। ये प्रमाण है इस बात का। और भी प्रमाण है। निजाम हैदराबाद ने उनको ऑफर दिया था कि आप बाबा साहब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें,
बाबा साहब ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। ईसाई बनाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत डोरे डाले बाबा साहब को, ईसाइयत भी स्वीकार नहीं की। अगर धर्म भी कोई परिवर्तन किया उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध जाके, तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन बाबा साहब को भी, अब कई लोग कह देंगे ये तो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, बाबा साहब को जीवन में सम्मान नहीं दिया। जब 52 में पहला चुनाव हो रहा था 1952 में, तो बाबा साहब को सब दलों ने समर्थन किया। हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के फाउंडर मेंबर्स में थे दंतोपंत ठेंगड़ी, चुनाव संयोजक रहे उनके। कांग्रेस ने उनके खिलाफ कैंडिडेट भी 52 में उतारा, 54 में भी उतारा। दोनों बार प्रधानमंत्री नेहरू जी उनको हराने के लिए गए। बाबा साहब को अंग्रेजों का एजेंट कहते थे ये लोग। अनेकों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया। अभी अंबेडकर जयंती मनाई गई, पूरे देश में और दुनिया में मनाई गई है। बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। इंदिरा जी ने स्वयं ले लिया, नेहरू जी ने स्वयं ले लिया। देश के 2 ही प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने आप ही भारत रत्न ले लिया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इतिहास है, सच्चाई है। अगर बाबा साहब की वहां मृत्यु हुई 56 में 26 अलीपुर रोड पर, तो कांग्रेस की सरकार ने तो उन्हें 2 गज जमीन भी नहीं दी दफनाने के लिए। देश के संविधान निर्माता को जमीन नहीं दी। उनको मुंबई से वहां ले जाया गया, चैत्य भूमि मुंबई, और वहां पर जाकर भी सरकारी विमान भी नहीं दिया। सब उनका सरकारी विमान में नहीं गया, प्राइवेट विमान में भेजा गया। तीसरे दिन उनकी पत्नी सविता जी को बिल थमा दिया भारत सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, कि आप इसका भुगतान करो जो ले जाने में खर्च। ये संविधान निर्माता के प्रति सम्मान था इनका। महिलाओं के अधिकारों के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में प्रावधान किए। नेहरू जी नाराज हो गए, बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। कानून मंत्री के रूप में जहां उन्होंने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया, आज हमारे उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड, जिन्होंने समान नागरिक संहिता, जो बाबा साहब संविधान लिखते समय कहते थे, उसको लागू करने का काम किया। अन्य राज्य भी अब उसकी शुरुआत कर रहे हैं। विषय बहुत लंबे हैं, उनसे जुड़े एक भी स्थल पर एक ईंट कांग्रेस ने नहीं लगाई। चाहे उनकी जन्मभूमि मऊ की बात करो, वो भी भाजपा ने बनाई मध्य प्रदेश में। चाहे शिक्षा भूमि लंदन की बात करो, वहां 200 छात्रों को मोदी जी भेज रहे हैं, दलितों को निःशुल्क पढ़ाई होगी, सारा खर्चा मोदी सरकार वहन कर रही है। उस छात्रावास को, उस बिल्डिंग को भी उन्होंने खरीदा बीजेपी। इसके अलावा अगर मैं दीक्षा भूमि, जहां बौद्ध धर्म उन्होंने अंगीकार किया था, वहां पर भी भव्य स्मारक बनाया। इसी प्रकार से अगर उनकी संकल्प भूमि बड़ौदा की बात करते हैं, जहां उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई शुरू की थी और संकल्प लिया था कि मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि गायकवाड़ जी ने जब उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था, तो वहां से पढ़ाई, लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल से पढ़ाई करने के बाद, पीएचडी करने के बाद जब बाबा साहब आए, तो सैन्य सचिव के रूप में महाराजा गायकवाड़ जी के लिए नौकरी की। लेकिन वहां चपरासी उनको पानी नहीं पिलाता, उनकी फाइलें तक नहीं छूता। रात को जब पता लगा मकान मालिक को कि ये अछूत जाति से हैं, उनका सामान बाहर रात को ही फेंक दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं इतना अध्ययन करके आया हूँ, 4 विषय में पीएचडी की है, मैंने लॉ में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी लोगों के नजरिए में फर्क नहीं आया है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अब जीवन भर देश के करोड़ों नागरिकों के छुआछूत और जो भेदभाव उनके साथ होता है, उनको उनके न्याय और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करूंगा और कोई नौकरी नहीं करूंगा। बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दी। इंग्लैंड, अमेरिका सब परेशान हो गए कि बाबा साहब हमारे यहाँ बस जाओ, लेकिन उन्होंने अपने को अमीर बनाने की कभी नहीं सोचा। उन्होंने गरीबों के, शोषितों और वंचितों के आंसू पूछने का काम किया, इसलिए आज बाबा साहब पूजनीय हैं।
वैसे ही नहीं पूछ रही आज दुनिया बाबा साहब को। 26 अलीपुर रोड पर किराए के मकान में बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, उसको भी खरीदने का काम 16.5 करोड़ में श्रद्धेय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया, 3 में स्मारक घोषित किया उसको। लेकिन कांग्रेस की सरकार 4 से 14 तक रही, एक ईंट नहीं लगाई। सारे दलों के अनुसूचित सांसद उनसे अनेकों बार मिले, सोनिया गांधी जी से, मनमोहन सिंह जी से, कि अटल जी ने बाबा साहब का स्मारक बनाने का ऐलान किया है, इसका निर्माण करा दो। 1 रुपया नहीं दिया। मोदी जी की सरकार बनी 14 में, मैं उसके भूमि पूजन कार्यक्रम में भी विज्ञान भवन में रहा। मोदी जी ने 2016 में भूमि पूजन किया और उसी समय ऐलान किया था कि 2 साल के अंदर 14 अप्रैल को मैं उसका उद्घाटन करूंगा। माननीय थावरचंद गहलोत जी सामाजिक न्याय मंत्री थे। 13 अप्रैल 2018 को 100 करोड़ की लागत से संविधान नुमा बिल्डिंग बनाई। उसमें तमाम उनके जीवन संघर्षों के तेलचित्र डिजिटल पिक्चराइजेशन। कभी आप दिल्ली जाते हो, ISBT कश्मीरी गेट से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर, तो ये काम मोदी जी ने करा। हमारे महापुरुषों को, केवल बाबा साहब को ही नहीं, जिसमें माननीय हमारे श्रद्धेय हरि सिंह वाल्मीकि जी आवास में रहते थे, सांसद के नाते 15 जनपद आप लोग बुलंदशहर के बस से लेके गए 2018 में जब मैंने कार्यक्रम किया था। कितना खूबसूरत 200 करोड़ का 40 साल तक कांग्रेस ने फाइल दबा के रखी। बाबा साहब का इंटरनेशनल मेमोरियल बनाने का काम, सेंटर बनाने का काम, पूरी दुनिया के लोग रिसर्च करने आते हैं वहां। 7 से 8 हजार पुस्तकें हैं लाइब्रेरी में रखी। तो इतने काम मोदी जी कर रहे हैं। वाल्मीकि भगवान की अगर मैं बात करता हूं तो अमृतसर में वाल्मीकि तीर्थ आप लोग देख कर आइए, मैं तो गया हूं। 350 करोड़ की लागत से बनाया है। 16.5 किलो की सोने की प्रतिमा है भगवान वाल्मीकि जी की। ये काम कांग्रेस भी कर सकती है। बाबा साहब को सम्मान देने का, वाल्मीकि को सम्मान देने का ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी 60 साल राज की। संत रविदास जी का 100 करोड़ की लागत से सागर में मंदिर बनवा रहे हैं मोदी। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बना रही। काशी विश्वनाथ जो उनकी जन्मभूमि है, वहां पर मोदी जी भव्य स्मारक बनवा रहे। तो ये सब काम कौन कर रहा है? उनकी 125वीं जयंती मनाई। संविधान, आज राहुल गांधी पूरे देश और दुनिया में लोगों को गुमराह करते हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे तो पूर्वज भाई संविधान आरक्षण का विरोध करते रहे। 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि मैं आरक्षण का व्यक्तिगत रूप से पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि ये असक्षम लोगों को अवसर देता, ये समानता के विरुद्ध है। 1985 में देश की पार्लियामेंट में सबसे लंबा भाषण राजीव गांधी जी ने दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं मूर्खों को प्रोत्साहित करने के लिए पक्षधर नहीं। ये इनका चरित्र है। आज किस मुंह से बात करते हैं संविधान की? संविधान दिवस उन्होंने क्यों नहीं मनाया? मोदी जी ने क्यों मनाया? मोदी जी तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संविधान की प्रति को हाथी पर सजाया, खुद पैदल चले। पहली बार देश में संविधान का सम्मान करने का काम मोदी जी ने किया। जब 2016, 15 और 16 में उनकी 125वीं जयंती मनाई गई, पूरे देश और दुनिया में मनवाई सरकारी स्तर पर, तब आप देखो मोदी जी ने संविधान दिवस पर पहली बार शुरू किया 15 में। चेयरमैन साहब, पहली बार संविधान दिवस मनाया गया और 26 नवंबर 27 नवंबर को विशेष 2 दिन का सत्र चलाया। सामान्य समाज के लोग अधिकांश ये सोचते थे कि बाबा साहब ने आरक्षण ही दिया। संविधान के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारियां होती, लेकिन 2 दिन के विशेष सत्र में पता पड़ा कि देश के मजदूरों को जो अधिकार मिल रहे हैं बाबा साहब की वजह मिल रहे हैं, महिलाओं को जो अधिकार मिल रहे हैं बाबा साहब की वजह। मोदी जी ने नोटबंदी की, एक काम तो अंबेडकर जी ने संविधान में लिख दिया था कि 10 साल बाद मुद्रा का विमुद्रीकरण होना चाहिए, मुद्रा का प्रचलन चेंज होना चाहिए, ताकि जमाखोरी ना हो पाए, भ्रष्टाचार ना हो पाए। मोदी जी उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। अभी योगी जी ने भी सराहनीय कार्य किया। पहले मोदी जी ने कुंभ में हमारे सफाई मजदूरों के पांव धोने का काम किया था, उनको शॉल उड़ाए, 21 लाख रुपए अपने वेतन का भी पारितोषिक के रूप में दिया था। इस बार हमारे योगी जी ने उनके साथ सहयोग किया।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं वाल्मीकि समाज की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। जो अभी 7-8 हजार 9 हजार रुपये हमारे वेतन मिल रहा है, योगी जी ने अभी ये जो शोषणकारी व्यवस्था आउटसोर्स सेवा निगम बना दिया। आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का एक अध्यादेश जारी कर चुके हैं सरकार। मोदी और योगी जी जो ये दो अपनी जुबान से बोल देते हैं, आदेश होने में ज्यादा दिन नहीं होते थे, तत्काल आदेश हो चुका है। अब कोई बिचौलिया जो ठेकेदार है इनका शोषण नहीं कर पाएगा। 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, उसमें प्रावधान किया है और ठेकेदार अपनी मर्जी से जब चाहे तब निकाल भी नहीं पाएगा कर्मचारियों को, क्योंकि उन्होंने डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश में मंडल में बनाई है कमिश्नर के हिसाब से। कमिश्नर देखेगा नियुक्तियों का मामला, प्रदेश में मुख्य सचिव देखेंगे। आउटसोर्स में सफाई वाले ही नहीं, अन्य लोगों का भी काम आजकल डॉक्टर इंजीनियर आउटसोर्स में सभी रखे जा रहे हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं बनाने का काम अभी 16,000 1 अप्रैल से वेतन की घोषणा हमारे योगी जी ने कर दी। जो यहाँ कम वेतन मिल रहा, अभी तक 412 रुपये प्रतिदिन कर्मचारियों को मिलता, वो भी चंद दिनों से हुआ। यहाँ पर बहुत शोषण होता रहा अनेकों वर्ष तक, लेकिन अब वो शोषण के सारे रास्ते योगी जी ने बंद कर दिए। हम लोग लगातार जब भी मिलते हैं, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे योगी जी हो, चाहे धामी जी उत्तराखंड में हो, अभी मैंने वहाँ 5 लाख का बीमा भी वाल्मीकि जयंती पर अपने मुख्यमंत्री जी से कराया है सफाई कर्मचारियों का। कांग्रेस ने तो 2014 में बंद कर दिया था, 1 लाख का बीमा था वो भी बंद कर दिया, जबकि उनके पैसे कटते थे 75 रुपये। अब हमारी सरकार ने जो ऐलान किया 5 लाख के बीमे का, प्रीमियम भी गवर्नमेंट ही जमा करेगी, सफाई कर्मी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। तो यह भी कराया मैंने वाल्मीकि, उनका वेतन 500 रुपये 3 साल पहले करा दिया मैंने। 500 रुपये उत्तराखंड के आसपास के जितने राज्य हैं कहीं नहीं मिलता। मैंने धामी जी से वह भी कराया और धामी जी ने खुद अपनी पोस्ट में मेरा नाम लिखा। हजारों की भीड़ में मंचों से कहा कि मकवाना जी के कहने से मैंने सफाई मजदूरों का वेतन बढ़ाया। जब मैं चेयरमैन बना था पहली बार, पेंशन इन्हें 3500 रुपये मिलती थी, आज 25 से 30 हजार कर्मचारी वेतन वो ले रहा पेंशन। ग्रेजुएटी 1 लाख मिलती थी, उसको बढ़ाकर राज्य कर्मचारियों की भांति 10 लाख कराया। ग्रेड पे बढ़वाया इनकी, एसीपी के आदेश कराया, अनेकों विभागों में हटा देते थे लोगों को, वापस लगवाया। उत्तराखंड में 2-3 बार नियमितीकरण हुए, हम लोगों ने कराया उनको नियमित, सरकारों ने संघर्ष करके भी कराया और रैली और सम्मेलनों के माध्यम से। मैं चाहता हूँ चेयरमैन साहब हमारी मुखिया हैं जो इनके मामले हैं। अभी मैं 1 साल से लगातार ईओ साहब से भी, हिमांशु भाई से भी बात हुई, आपसे भी बात हुई, और मैं आप तीनों का हृदय से आभार इस मंच के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। देवीपुरा में भी धर्मशाला बनाने का आपने एस्टिमेट करा दिया है और 1 साटा में तो टेंडर भी हो चुके हैं। तो मैं आपका दोनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये अनूप शहर के मेरे साथी बैठे, मैं अनूप शहर मीटिंग लेने गया था, वहाँ के एसडीएम और ईओ को मैंने उसी समय मीटिंग में कहा कि यहाँ वाल्मीकि घाट बनाओ, वाल्मीकि बस्ती है या वन्य महापुरुषों के नाम से बना रहे हो, तो वाल्मीकि घाट की भी उन्होंने स्वीकृति दे दी। 2 धर्मशालाओं की कहा था, उसके लिए भी सहमति दे दी। क्यों काका जी गलत तो नहीं कह रहा? तो समाज के लिए जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं अगर टाइम से मिलेंगी तो आंदोलन की नौबत नहीं आएगी। आंदोलन को इनको शौक नहीं लगता करने या किसी का अपमान करने का भी शौक नहीं लगता। हालांकि मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ, हम एक विभाग के लोग हैं, चाहे कर्मचारियों अधिकारियों, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए भी नियमानुसार अपने आंदोलन करने से भी कोई नहीं रोकता। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सब लोग और अधिकारियों से भी है, मैं अपेक्षा करूंगा कि द्वेष भावना को दूर करके इनको अपना परिवार समझे। जो घटना घटित हो गई उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा इस मंच के माध्यम से, वो दुखद घटना थी, ये हमारा परिवार है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए मारपीट मैन हैंडलिंग की। लेकिन अब अधिकारी भी थोड़ा सहानुभूति रखते हुए, जो लोग हटाए गए चेयरमैन साहब, मैं चाहूंगा कि उन लोगों को जो उन्हें आप
रखें। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही नहीं मानता, ना ड्यूटी करता है, हर समय वो करता है, तो उसके लिए आप प्रशासनिक निर्णय जो भी लेंगे लें, लेकिन सभी का परिवार चलता है। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, भले ही मुझको उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी आयोग में बनाया गया है, लेकिन पूरे देश के वाल्मीकि समाज के साथ मकवाना हमेशा खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। और आपके अधिकारों की लड़ाई हम लोग अपनी पार्टी में भी लड़ते हैं। मैं तो अपनी पार्टी में भी बदनाम हूँ कि जब भी बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के सामने भी बोलता हूँ तो ठेकेदारी खत्म की जाए। प्रधानमंत्री जी से मांग की मैंने, आरक्षण में हमारी भागीदारी नहीं है, उसकी भी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया। तो जहां जहां हमारे अधिकार की बात होती है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। और हमारे जो समाज के लोग आपस में, मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक परिवार के रूप में रहें। कोई अलग अलग परिवार की बात ना करके सब लोग प्रेम भाव से रहें, मिलजुल कर सारे आयोजन करें। अभी हमारे मोहल्ले में एक गरीब बेटी की शादी हुई, पूरा देवीपुरा उसमें सम्मिलित होके उस बेटी की शादी कराई। सब लोग, चेयरमैन साहब ने भी, साहब ने भी, इंस्पेक्टर साहब ने, सबने मदद की और समाज के लोगों ने भी मदद की। तो ये एक अच्छी पहल है। अगर कोई और भी गरीब बेटियां हैं तो उनकी भी विवाह आदि कराने के लिए हमें ऐसे सार्थक प्रयास करने चाहिए। जैसलमेर में मैं गया था 2 साल पहले, 9 वाल्मीकि लड़कियों के हमारे वाल्मीकि मोर्चे ने विवाह कराया और सामान्य जाति के लोगों ने भी उसमें मदद की। जब आप अच्छा कार्य करोगे, सामान्य जाति के लोग भी आपको मदद देने के लिए आगे आएंगे। कार्य आपका अच्छा होना चाहिए। अगर कहीं ये लगेगा गड़बड़ कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर मदद नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं होना चाहिए। मैं बुलंदशहर में देखता हूं कि यहाँ कर्मचारी जब रखे जाते हैं, यहाँ ईमानदारी से कर्मचारी रखे जाते हैं। आज मैं अन्य शहरों की देख रहा हूँ, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, सब जगह मतलब रिश्वतखोरी इतनी जबरदस्त। और हमारे यूनियन के लोग कर रहे हैं, मुझे कहने में ये भी संकोच नहीं, फिर भी आपकी जो है यूनियन यहाँ पर किसी को लगवाने में ऐसा काम नहीं करती। तो वहां पर भी मैं बार बार कहता हूँ, जब मीटिंग लेने जाता हूँ, भैया क्यों, अभी मैं मुरादाबाद मीटिंग लेने गया, वहां के मेयर साहब आए, चिट्ठी लिख के लेकर आए सर्किट हाउस में मेरे से मिलने। 5 बार के मेयर हैं, 3 बार 6 बार के, 3 बार उनकी पत्नी रही अग्रवाल जी की, विनोद अग्रवाल जी हैं, 3 बार वो स्वयं हैं। वो लिख कर लाए विधायक जी कि हमारे यहाँ आउटसोर्स एजेंसी ने जो कर्मचारी रखे हैं उसमें रिश्वतखोरी की है। तो ये स्थिति है। हम लोग भी रिश्वत कई बार खुद भी देने का जबरदस्ती प्रयास करते हैं। थोड़ा इस पे खुद भी अंकुश लगाओ। और जो लोग ऐसा करते हैं, गरीब लोग हैं, अरे ठेकेदारी में भी तुम रिश्वत लेकर रखवाओगे ना, कितना बुरा समय है हमारे समाज के लिए। जो काम 50-60 हजार में हो रहा, परमानेंट नौकरी वाले को 50-60 हजार रुपए मिलते हैं, आज हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को, ठेके पे कर्मचारी माताएं बहनें, वो गरीबी के कारण कर रहे हैं। 8-10 हजार रुपए में क्या होता, कोई अपने बच्चे पाल के दिखाए, फिर इनको कहते हैं ये तो कई जगह काम करते हैं। अरे कई जगह तो इसलिए करते हैं कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा सही। अगर सही गुजारे के लायक वेतन सबसे मिले तो क्यों करेंगे। अरे इतना तो लिहाज कर लो कि कर लो, तो उन्हें कम से कम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा तो दिला करके, अपनी आर्थिकी को मजबूत करके। तो मेरा आपसे निवेदन है चेयरमैन साहब, इनके मामलों में आप थोड़ा सा संवेदनशील रहें। वैसे तो अभी तक का आपका कार्यकाल ऐसा ही रहा है और जो इनके मतभेद भी बीच में हुए, आप अपनी अध्यक्षता में अधिकारी कर्मचारियों को बैठाकर इसका निस्तारण भी करा दें और परिवार की तरह पुनः सब लोग मिलजुल कर रहें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आपने उस समय भी बैठाया था, यूनियन ने भी सपोर्ट किया आपको। अधिकारियों का हम लोगों को भी सम्मान करना चाहिए। कई बार आप लोग जो है आवेश में आकर अनुशासनहीनता करते हैं, वो भी उचित नहीं। मैन हैंडलिंग करने का किसी को अधिकार नहीं, चाहे अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, दोनों पर लागू होता है। किसी को भी किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। या मेरठ से भी साथी आए, मुक्तसर से भी आए, गुलाबटी से,
और पूरे रास्ते आज मैं देहरादून से जब निकला हूँ, मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई। मुजफ्फरनगर, खतौली, सैकड़ों लोग सड़कों पर मेरे इंतजार में थे। हापुड़ में थे, मेरठ में थे, गुलाबटी में थे। गुलाबटी में तो 2 जगह हुआ बल्कि रास्ते में। तो ये जो प्यार आप लोगों ने यहाँ पर भी, आपने गेस्ट हाउस में भी और यहाँ पर भी जो प्यार और सम्मान, आदर मुझको दिया है, मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में नमन करते हुए आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। हमारे चेयरमैन साहब ने इतना समय दिया। बहुत सारे सरकारी काम भी होते हैं, व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं, लेकिन उनका स्नेह है। उनके पति हिमांशु भाई का भी मेरे साथ स्नेह रहा शुरू से। तो मैं हृदय की गहराइयों से आपका अभी हार्दिक अभिनंदन, परम पूजनीय गुरु जी का भी धन्यवाद। और जितने भी किसान यूनियन के साथी हमारे आए हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में आए, पार्षद आए बहुत सारे स्वागत करने PWD गेस्ट हाउस में मेरा। काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के भी पार्षद आए, उन सबका धन्यवाद। जब भी हमें समाज के विकास के लिए चेयरमैन साहब की आवश्यकता पड़ेगी, आगे भी कराएंगे। ईओ साहब ने मुझसे, चेयरमैन साहब, ये कहा था पिछली बार जो बजट में ये पास हुआ था देवीपुरा का 55 लाख का हुआ था। अब वो कह रहे शहरी निदेशालय भेजा था वो प्रस्ताव, बोर्ड में भी पास था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईओ साहब की 40 लाख तक मेरी। जी माननीय मंत्री जी, आपने राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार दौरा किया मुजफ्फरनगर से स्टार्ट और बुलंदशहर तक पहुंचे हैं, और जो जनता का इतना हुजूम मैंने अपने मीडिया के कैरियर में पहली बार देखा। क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने दोबारा मुझको सफाई कर्मचारी आयोग में जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड में मेरा उत्तर प्रदेश प्रवास था, तो मैंने उचित समझा कि मैं उन शहीदों को नमन करूं। मुजफ्फरनगर में जो विभत्स घटना 2 अक्टूबर 1994 को हुई थी, हमारी माता और बहनों की असमत से खिलवाड़ हुआ था, हमारे नौजवानों पर गोलियां चलाई थी। तत्कालीन सपा सरकार और केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, मैं उस घटना की निंदा करता हूं और उन शहीदों के प्रति मैंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की, उनको नमन किया है। इसके बाद मेरे आगे के प्रवास शुरू हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी जो पंडित महावीर शर्मा जी ने 1 बीघा जमीन शहीद स्थल के लिए दी थी, उनके परिजन भी वहां पर मौजूद रहे। उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि इसी पिछले 2 अक्टूबर 24 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने वहां पंडित महावीर शर्मा जी की भी मूर्ति लगाने और उसका सौंदर्यकरण करने का जो शहीद स्थल है, 14,72,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य की उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित सरकार है। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने UCC लागू किया और अनेकों भू कानून से लेके नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, ये सब जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अभी कर्मचारियों के लिए भी निर्णय लिया गया है कि 10 वर्ष जिनकी अवधि हो गई है उनको हम नियमितीकरण करेंगे। ये सब निर्णय स्वागत योग्य हैं। धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चारों धामों का विकास हो रहा है। रेल से लेके, सड़क से लेके एयर कनेक्टिविटी निरंतर बढ़ रही है, जो विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश में जो मेरे वाल्मीकि समाज के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर से जो शुरुआत की, मेरे अभिनंदन स्वागत की, उनमें जो अथाह प्रेम मेरे प्रति दिखा है, मेरी पार्टी को जो उन्होंने धन्यवाद दिया धामी जी को, पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के विभिन्न कोनों से बधाई के संदेश आए, शुभकामनाएं मिली हैं मुझको।
और धामी जी का आभार भी व्यक्त किया गया है कि पार्टी का। तो मुजफ्फरनगर से लेके फिर खतौली में, खतौली के बाद मोदीपुरम में, मोदीपुरम के बाद मेरठ में, मेरठ के बाद हापुड़ में, गुलावठी में और बुलंदशहर में तो बहुत विशाल मेरा अपना जन्मभूमि है, मेरा गृह जनपद है। तो वहां पर सफाई कर्मचारी यूनियन ने भी पहली बार मैंने अपने लाइफ में देखा इतने लोग वहां इकट्ठे हुए। तो उनका जो प्रेम आशीर्वाद मुझको मिला है, मैं समझता हूं कि इससे मैं अभिभूत हूं। और सभी वर्ग के लोगों में बहुत एक अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मकवाना जी को ये सम्मान धामी जी ने नहीं दिया, बल्कि पूरे बुलंदशहर को भी एक सम्मान दिया है। देवभूमि उत्तराखंड मेरी कर्म भूमि है। वर्षों से मैं वहां पर पार्टी में रहकर संघ में मैंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया। तो एक स्वयं सेवक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक श्रमिक नेता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने मुझे समय समय पर अनेकों पदों से भी नवाजा है। संगठन में भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी में SC मोर्चा रहा हूँ। सफाई कर्मचारी आयोग में प्रथम चेयरमैन रहा 2010 में। फिर भारत सरकार में मुझे आदरणीय मोदी जी ने नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC में डायरेक्टर बनाया, कई कमेटियों का मैं वहाँ चेयरमैन रहा। और जो हाथ से मैला उठाने वाले स्वच्छकार हैं उनकी विमुक्ति के लिए, उनके पुनर्वासन के लिए जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो योजना पूरे देश में चला रखी है, उसमें भी मुझे सदस्य रहने का तीसरी बार मुझको मौका मिला है। मैं उनके कल्याण के लिए हमेशा अपना जीवन मैंने समर्पित रखा है। आगे भी मैं उनके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कार्य करूंगा। भले ही मुझको उत्तराखंड में सफाई आयोग में उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं पूरे देश के अपने सफाई कर्मियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, कि जहां पर भी सफाई कर्मियों को मेरी आवश्यकता होगी, मैं उनके लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सेवा भाव से उनकी आवाज बनूंगा, उनके सेवा करने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जो भी दायित्व मुझको दिए हैं उनका मैंने बहुत कुशलता पूर्वक निर्वहन किया है और आगे भी जो भी पार्टी दायित्व देगी भविष्य में भी मैं ऐसा करता रहूंगा। बुलंदशहर में चेयरमैन दीप्ति मित्तल जी भी पूरे कार्यक्रम में रही। सर मेरा एक सवाल है मेरा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय नेता हैं, पूरे देश में आप प्रेजेंट करते हैं वाल्मीकि समाज को और पूरे देश का वाल्मीकि समाज आपके साथ जुड़ा हुआ भी है। आपका जो राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा है 22 राज्यों में काम कर रहा है और 22 राज्यों में आप चुनाव में फेरबदल करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज बहुत तादाद में है। लेकिन जो हमने यहाँ पे देखा है आपके बुलंदशहर में कि यहाँ पे वाल्मीकि समाज को छोड़कर सब समाज ने आपका मान सम्मान किया है, ऐसा कोई समाज नहीं था जो आपके कार्यक्रम में नहीं रहा। तो इसका क्या राज है सर? देखिए, मैं राजनीतिक दायित्वों को कभी भी मैंने व्यक्तिगत रूप से अहम नहीं पाला। मैंने सादगी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मेरा व्यवहार जैसा बिना पद के था वैसा ही पद पे आने के बाद रहता है। सरलता, सादगी और कर्मशीलता, यही और ईमानदारी, ये मेरी पहचान रही है। उसी का परिणाम है कि छात्र जीवन से ही यहाँ पर मेरा सामाजिक कार्य शुरू हो गया था और हम लोग सामाजिक कार्य करते रहे। स्पोर्ट्स में भी मेरी एक्टिविटीज रही। तो सभी वर्गों में मेरा प्रेम भाव रहा है। व्यापार मंडल के लोग भी आज मेरा कार्यक्रम कर रहे हैं और कल भी अनेकों जगह मुझको रहने का मौका मिला। पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिसोदिया जी, वर्तमान पदाधिकारी भी हमारे जो है और सभासद भी बड़ी संख्या में मुझको बधाई देने आए। भारतीय किसान यूनियन के लोग भी आए। सफाई कर्मचारी यूनियन ने बहुत बड़ा एक अभिनंदन समारोह नगर पालिका प्रांगण में किया है। चेयरमैन स्वयं मौजूद रही हैं, अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो ये सब जो मेरे प्रति प्रेम जनता ने दिखाया है, ये धामी जी के लिए भी उतना ही प्रेम है कि बुलंदशहर का प्रत्येक व्यक्ति आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि उत्तराखंड में मकवाना जी को जो सम्मान मिला है
वह मेरा सम्मान नहीं है, मेरे पूरे जनपद बुलंदशहर का सम्मान है। और मैं अपनी देवभूमि उत्तराखंड के लिए पूरा जीवन मैंने वहाँ सेवा की है, आगे भी मैं करता रहूंगा। वो मेरी कर्म भूमि है। वैसे तो पूरा देश ही मेरी कर्म भूमि है। पार्टी ने भी मुझे राष्ट्रीय स्तर के दायित्व एक बार नहीं कई बार दिए हैं, तो निश्चित तौर पर मैं पूरे देश में कार्य जैसे करता रहा हूं ऐसे ही आगे भी करता रहूंगा। उत्तराखंड के लिए मुझे थोड़ा विशेष चिंता करने की इसलिए आवश्यकता है कि वहां जो सफाई मजदूरों के लिए मुझको दायित्व दिया है, पहले भी मैं जब आयोग में चेयरमैन रहा तो मैंने उनकी राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन निकाय कर्मचारियों की बढ़वाई गई, उनकी ग्रेचुइटी राज्य कर्मचारियों की भांति कराई, ग्रेड पे कराया, एसीपी कराया और उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी कई बार कराने का कार्य मैंने किया है अपने साथियों के सहयोग से। आगे भी ये मेरे प्रयास जारी रहेंगे। सभी श्रमिक संगठनों को अभी मैंने आगामी 30 तारीख को बुलाने का निर्णय लिया है। मैं श्रमिक दिवस 1 मई होता उसकी पूर्व संध्या पर मैंने एक दिन पहले अपने सभी सफाई कर्मचारी संगठनों की मीटिंग बुलाई है। आयोग के सदस्यों के साथ एक बैठक मेरी हो चुकी है और उनके सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए जितना भी संभव होगा मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री, जिनके पास शहरी विकास मंत्री का भी दायित्व है, मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके ही पास वैधवी विभाग है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सफाई कर्मचारी सभी वर्गों की सेवा करने का काम करते हैं। सुबह 5 बजे से लोग अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए निकलते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी। तो इनके प्रति सरकार को हम सबको संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उनकी कठिनाई हम जितनी कम से कम कर पाएंगे मैं समझता हूँ उतना ही बेहतर है। वहाँ मुझको चुनौती है कि कांग्रेस ने जो एक पाप किया था कि इनके पद सारे आउटसोर्स में कर दिए थे। हरीश रावत सरकार ने इनका बीमा समाप्त कर दिया था। बीमा तो अभी हमने सरकार से बहाल करा लिया है। 5 लाख का बीमा धामी सरकार ने किया है। इनका सफाई कर्मियों का मानदेय भी 3 साल पहले 500 रुपये किया था बढ़ाकर। तो अपनी संवेदनशीलता और गंभीरता तो धामी जी ने समय समय पर प्रकट की है। गैरसैंण में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, मुझे सफाई कर्मियों का फोन आया कि आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें स्वयं काम करते हुए उनको रोका और धामी जी ने हमारी परेशानियों को पूछा। तो ऐसा संवेदनशील हमें मुख्यमंत्री मिला है, तो निश्चित तौर पर सफाई कर्मियों का आने वाले समय में और अधिक भला हमारे धामी जी करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और समाज को भी विश्वास है। अभी निकाय चुनाव में वाल्मीकि समाज ने पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी आबादी रहती है। 11 में से हमने 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की, तो वाल्मीकि समाज का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और नगर पालिका नगर पंचायतों में भी हमारी स्थिति पहले से अधिक बेहतर रही। तो वाल्मीकि समाज की आस्था मोदी जी में है और धामी जी में उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में मैं आया हूँ तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी के प्रति भी लोगों में अथाह प्रेम है। अभी उन्होंने कुंभ के आयोजन में जो स्वच्छकारों ने अपना योगदान दिया था, स्वच्छता वहां प्रदान की थी, तो उन्होंने सहभोज किया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनके साथ। और केवल सहभोज ही नहीं किया, उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। इसके अलावा उनका बीमा भी 5 लाख किए जाने का उन्होंने घोषणा की है। तो आने वाले समय में योगी सरकार भी उनके लिए कुछ और अच्छा बेहतर कदम उठाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सफाई कर्मचारी आयोग का उत्तर प्रदेश में भी शीघ्र गठन होगा, ऐसी लोगों की अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो उसमें हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो सुयोग्य हैं, उनको किसी को अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य बनाकर सम्मान दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधि देने के लिए कार्य कर रही है। हमारे कई लोग 2 लोग राज्यसभा में भेजे गए हैं। सांसद लोकसभा में अनूप प्रधान जी उत्तर प्रदेश से ही हैं। पंजाब से भी 2 टिकट दिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज को सम्मान देने के लिए कदम उठा रही है। मैं अपने केंद्रीय प्रदेश नेतृत्वों का भी आभार व्यक्त करूंगा
और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह झूठा नारा नहीं दे रही, वो अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने का काम कर रही है। पंचतीर्थ का निर्माण कराया बाबा साहब के सम्मान में। भारत रत्न संयुक्त मोर्चे की सरकार में जिसमें भाजपा भी सम्मिलित थी, उनको दिया गया, कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस ने एक ईंट भी उनसे जुड़े किसी स्थल पर नहीं लगाई। इसी प्रकार संविधान दिवस पहली बार मोदी सरकार ने मनाया। 26-27 नवंबर 2015 को विशेष सत्र पार्लियामेंट का चलाया, डाक टिकट जारी किए, सिक्के जारी किए, 125वीं जयंती सरकारी स्तर पर मनाई, अनेकों कार्य संविधान निर्माता। अब राहुल गांधी जी तो संविधान लेकर घूम रहे हैं, लेकिन संविधान का ये लोग कभी पालन ही नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। अगर सम्मान दिया है तो मोदी सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने दिया है। तो निश्चित तौर पर भगवान वाल्मीकि तीर्थ भी अमृतसर में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल गठबंधन की सरकार ने किया। सागर में अगर संत रविदास जी का 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही। कांग्रेस का विजन ही नहीं रहा कभी भी। कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की कि अनुसूचित समाज के जो महापुरुष हैं, जो देश के महापुरुष हैं, उनको सम्मान दिया जाए। ये चिंता सिर्फ की है किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज समाज में अगर समरसता आ रही है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान बताऊंगा। जो समाज की बस्तियां हैं हमारी, अनुसूचित समाज की, जनजाति समाज की, उनमें जाकर सेवा भाव के कार्य कर रही हैं। तो ये सेवा भारती के माध्यम से हमारी कार्य कर रही हैं। वहाँ विद्या भारती के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। मेरा भी मातृ संगठन रहा, मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्य करता रहा हूँ पूर्व में। तो मैं समझता हूँ कि इस देश में सामाजिक समरसता लाने का काम, और सरसंघ चालक जी ने तो इस वर्ष को सामाजिक समरसता को ही समर्पित करने का काम किया है। उन्होंने संदेश दिया देशवासियों को कि एक शमशान, एक कुएं से हम पानी पिलवाएंगे लोगों को, और गांव में शमशान भूमि भी एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुसूचित के अलग हैं और उसके अलग हैं। साथ ही समाज में जो है वाल्मीकि समाज हो चाहे अन्य अनुसूचित समाज हो, सभी को मंदिरों में जाने का अधिकार है और सब लोग अब जा भी रहे हैं। अगर कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन पर कड़ा एक्शन शासन प्रशासन लेता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जातिवाद अगर कोई व्यक्ति करता तो 1955 में ही अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना दिया था। इसके अलावा अब एट्रोसिटी एक्ट 89 है, उसको मजबूत करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है 2018 में, और 2015 में उन्होंने मुआवजा राशि भी बढ़ाई। जो उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके मुकदमे चलाए जाते हैं, उनकी मुआवजा राशि बढ़ाई है, कड़े प्रावधान किए हैं कानून में। और पहले 22 प्रकार के मामलों में SC/ST एक्ट लगता था, अब 47 प्रकार के मामलों में SC/ST एक्ट लग सकता अगर कोई जातीय भेदभाव करेगा। तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू किए गए हैं ताकि अनुसूचित नौजवानों को स्वरोजगार करने का अवसर मिले। उनको सरकार MSME के अंतर्गत 35% सब्सिडी भी दे रही। स्टार्टअप लेकिन सर इसका लाभ नहीं ले पाते, आपके समाज के लोग जो हैं इस चीज का लाभ नहीं उठा पाते। देखिए कई बार क्या है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो थोड़ा जागरूकता शिविर इनके क्षेत्रों में अगर लगाएं, मेरा अपना अनुभव है और मानना है, उनको योजनाओं की जानकारी ही नहीं हो पाती। तो जानकारी के अभाव में वो स्वाभाविक है कि उसका लाभ भी नहीं ले पाते। जो अनुसूचित समाज में जागरूक कौम है वो उसका लाभ ले रही हैं और ले जाती हैं। तो थोड़ा हमारे समाज को भी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, साथ ही हमको सरकारी जो योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है, स्टार्टअप योजना है, बहुत सारी ऐसी MSME की योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर प्राप्त करके रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बन सकते हैं। तो इसके लिए नौजवानों को थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता, शिक्षित होकर ऊपर आने की आवश्यकता है। सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं। स्वच्छकारों के लिए भी 50 लाख तक के ऋण दे रही है मोदी सरकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से।
हाथ से मैला उठाने वाले जो प्रथा थी देश में, उसको समाप्त करने की ओर सरकार कृत संकल्प है, विधिवत उसमें कार्य चल रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। मैं केंद्रीय निगरानी कमेटी में भी सदस्य के रूप में उसमें उनके पुनर्वासन के लिए हम लोग कार्य करते हैं। माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी कमेटी अच्छा कार्य कर रही है लगातार, और उसके परिणाम भविष्य में सार्थक आएंगे। सर एक सवाल और है, उत्तराखंड में जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भोजन माताएं कार्य करती हैं, दूसरे राज्यों की बजाय उनको कम वेतन मिलता है, इसके बारे में कुछ कहेंगे सर? और वो भी टाइम से नहीं मिलता, एक महीने का इकट्ठा करके उन लोगों को देते हैं, बड़ी समस्या है ऐसे। देखिए, विषय मेरे कभी संज्ञान में आया नहीं है। अगर कम मिल रहा है तो उसको समय समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मजदूरों की पीड़ा को समझा है, कर्मचारियों की पीड़ा को समझा है। उनके मानदेय भी उनके द्वारा बढ़ाए गए। कोरोना में भी अगर मैं बात करता हूं, हमारे समाज को अन्य राज्यों में कहीं पर भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। हमारे उत्तराखंड राज्य में 10,000 रुपए प्रति सफाई कर्मचारी प्रोत्साहन राशि दी गई। अभी भी हमारे नगर निगम देहरादून के महापौर 3 सफाई कर्मियों को प्रत्येक माह, जब से वो निर्वाचित हुए हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान कर रहे हैं, प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर्मचारी, अधिकारियों के और मजदूरों के पक्ष में कार्य कर रही है। सभी लोगों को उनके अधिकार देने के लिए जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके अनुरूप हमारे धामी जी भी कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं उनके संज्ञान में आती हैं, आपदा जैसे जहां आपदाएं बहुत आती हैं, उस राज्य में त्वरित कार्रवाई वो करते हैं और खुद घटना स्थल पर पहुंचते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी हमारे, उनकी सक्रियता है, गतिशीलता है। जब वो स्वयं जाते हैं तो अधिकारियों का भी जमाव बाढ़ा जाता है और जो पीड़ित परिवार हैं उन तक राहत पहुंचाने का काम होता है। तो धामी जी का आप लगातार देखते हैं, जहां पर भी जो है अगर कहीं आपदा आती है तो वो तुरंत पहुंचते हैं और अच्छा सराहनीय कार्य उत्तराखंड के विकास के लिए वो कर रहे हैं। निवेश भी लाए हैं और आगे भी प्रयास, हमारे यहाँ खेलकूद भी, राष्ट्रीय खेलकूद